हेलो फ्रेंड्स, अगर सीसेट की वजह से आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, प्रीलिम्स बार बार फेल कर रहे हैं, जीएस क्लियर हो जाता है, सीसेट क्लियर नहीं हो पाता है, मैथ्स का बेसिक्स क्लियर नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो तो आप एग्जाम आईएएस के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। वहां के लेक्चर्स को देखने के बाद आपके बेसिक्स सही हो जाएंगे और आपको दिखेगा कि यूपीएससी के जो पूछने का पैटर्न है और जो मार्केट में आप पढ़ रहे हैं उन दोनों में बहुत डिफरेंट है। आप शॉर्टकट मेथड ढूंढ रहे हैं, यूपीएससी आपसे उसके बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछ रही है। यूपीएससी जानना चाहती है कि आपको मेथड पता है या नहीं पता है। अगर आपको मेथड पता है तो आप शॉर्टकट खुद निकाल लीजिएगा, इसलिए शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, मेथड्स के पीछे भागिए, उसके बेसिक्स के पीछे भागिए। यूपीएससी का मतलब ही है कि वो कोड आपसे जानना चाहती है, हवा हवाई नहीं। ठीक है, चलिए आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी देती है या परसेंटेज को कैसे सॉल्व किया जाता है इजीली। ये कोई बहुत फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो ड्राइव्ड होता है। फॉर्मूला क्या है, आप जो मेथड है उससे उसका शॉर्टकट निकाला जाता है। आपको मेथड आता नहीं है, आप शॉर्टकट के पीछे भागते हो, क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया जाता है, आप बोल्ड हो जाते हो और फिर आप बाहर आके बोलते हो क्या कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रही है ना। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक्स है वो अच्छे से आना चाहिए, राइट। जैसे अगर ये कहा गया कि 100 में 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? 100 में 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, राइट। यानी मान लीजिए कि आपकी सैलरी 100 रुपया थी तो 20% बढ़ गई, आपको 100 नंबर आ रहे थे तो 20% और नंबर आने लगे आपके 250 में से। यूपीएससी में के 250 में से जीएस1 में 100 नंबर आ रहे थे और 20% का इंक्रीमेंट हो गया आपके नंबर्स में, 20% बढ़ गया आपके नंबर में। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? अगर घटा, अगर 20% डिक्रीमेंट हो गया, 20% घट गया तो कितना घटा? यही यही परसेंटेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंक्रीमेंट 100 में 20% या सबसे पहले 100 का 20% निकालिएगा, ठीक है। 100 का 20% बढ़ा या घटा, राइट। तो 100 का 20% बढ़ा या घटा का मतलब क्या होगा? 100 इंटू 20/100 यानी 20, यानी 20% इंक्रीमेंट कितना हुआ? इंक्रीमेंट कितना हो गया? 20%, 20 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब जो न्यू वैल्यू आएगी वो क्या होगी? न्यू वैल्यू क्या होगी? 100 जो आपका ओल्ड वैल्यू था, ठीक है, प्लस जितनी इंक्रीमेंट हुआ, जितना बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट, ठीक है। ये जोड़ के कितना आ जाएगा? 120। यानी आपका ओल्ड 100 था और न्यू कितना आ गया? 120। ओल्ड 100 था, न्यू कितना आ गया? 120। यानी आपको यह देखना है कि बढ़ोतरी जो हुई है 20%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? किसी परसेंटेज में किसी भी चीज को इजीली लेके जाना हो तो 100 के टर्म्स में देखिए, 100 के टर्म्स में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसी में बोले क्या कि नहीं 100 में से ना 20 डिक्रीमेंट हो गया, 20% का डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका 100 का 20% इतना डिक्रीमेंट हो गया, यानी 20 का डिक्रीमेंट हुआ तो न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 ओल्ड वैल्यू माइनस 20। अब ये हो गया 80, राइट। तो कितना परसेंट बढ़ा और कितना परसेंट घटा ये डिपेंड करता है कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ये कोई बहुत तोप चीज नहीं है, आपको नॉर्मल ऐसे समझना है। 100 में 20% बढ़ा यानी 100 का 20 बढ़ा, सिंपल। अगर किसी में भी अगर आपको बोला है कि आपकी सैलरी 785 रुपया है और उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपको सबसे पहले यह सोचना है कि 100 में 20 बढ़ा तो 785 में कितना बढ़ा, राइट। इसका मतलब ये 20% मतलब क्या है कि 100 में 20 बढ़ा, ठीक है। अगर आपकी सैलरी, जस्ट इमेजिन ये बोला जाए कि आपकी सैलरी जो है 500 रुपया थी, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी थी? 500 नहीं 600 लेता हूं, थोड़ा सा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपकी सैलरी 600 रुपया थी, अब इतना का इंक्रीमेंट हुआ,
ठीक है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि 600 का 20% इंक्रीमेंट नहीं सोचना है, आपको यह सोचना है कि 100 में कितना बढ़ा। ठीक है, तो 100 में 20 बढ़ा, है ना, कितना बढ़ा, 100 में 20 बढ़ा, 100 में 20 बढ़ा। अगर 100 में 20 बढ़ा तो 600 में कितना बढ़ा, 600 में कितना बढ़ेगा, 600 में कितनी बार 100 आता है, खुद सोचिए, 600 में कितनी बार 100 आता है, 6 बार। 6 बार अगर 100 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 600 आएगा, है ना। 6 बार 100 को ऐड कीजिएगा तो 600 आएगा, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 6, वही हो गया 600। अब सोचिए हर 100 में 20 बढ़ा, हर 100 में 20 बढ़ा, राइट। तो टोटल कितना बढ़ गया, 160, 120, यही बढ़ा ना। तो किसी भी चीज के बारे में कह रहा है कि 20% इंक्रीमेंट, इसका मतलब सीधे पहले ये आइए, अगर 20% इंक्रीमेंट, 30% इंक्रीमेंट, 25% डिक्रीमेंट, दिमाग में ही यही आना चाहिए कि पहले 100 में 25% बोल रहा है कि 25% इंक्रीमेंट, तो 100 में 25 बढ़ा, तो अब 600 में कितना बढ़ेगा, यही सब में होता है। अगर बोलेगा कि 600 में 25% का घाटा हो गया, आपको बिजनेस में, आपका बिजनेस 600 करोड़ का था, ठीक है, और 25% का आपको घाटा हो गया। अगर आपका बिजनेस 600 करोड़ का था, ऐसे सोचिए 600 करोड़ का था, और उसमें आपको 25% का घाटा हो गया, क्या हो गया, 25% का घाटा हो गया, लॉस हो गया आपको, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, तो आप पहले ऐसे सोचिए कि ये दिमाग में ही मत लाइए कि 600 में 25% का घाटा का मतलब क्या कह रहा है, ये मत सोचिए, ये सोचिए 100 में 25 गया, 100 में 25 का घाटा हुआ, कितना का घाटा हुआ, 100 में 25 का घाटा, 100 में 25 का घाटा हुआ, तो 600 में कितने का घाटा होगा, ठीक है। तो 600 में कितने का घाटा होगा, कितने का घाटा होगा, बताइए, खुद सोचिए, सिंपल है। वैसे ही जैसे उसमें निकाला था, 600 का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। अब हर 100 में आपको 25 का घाटा हुआ है, हर 100 में आपको 25 का घाटा हुआ है ना, यही तो हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 में वो बोल रहा है, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, आ गया 150, यानी 600 में 150 का घाटा हुआ। तो किसी के भी अगर ये बोल रहा है कि 25% का मतलब ये 100 में, ठीक है, तभी तो हम लोग इसको 25/100 लिखते हैं। जब भी अगर हम ये निकालते हैं कि 100 का 25%, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 600 का 25/100 करते हैं ना, यानी 100 में 25, इसका यही मतलब है, इसका क्या मतलब है, 100 में 25, इसको समझिए कितना सिंपल है। आपको जब भी ऐसे बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है उस पर फोकस करना होगा, ठीक है। अगर बोल रहा है कि 600 का 25%, इसको तो ऐसे समझना पड़ेगा, यानी कि 600, सही है, का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 25% का मतलब 25। ये 25% का मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 में 25, ये इसका मतलब है। तभी तो आउट ऑफ 100 25 लिखा रहा है। जब आपको क्लास में टीचर नंबर देता था कि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो कैसे लिखता था, ये रहा आपका पेज, ठीक है, इस पे ऊपर में यहां लिख देता था 25, ठीक है। मान लीजिए आपको 100 में 25 नंबर आया, 100 नंबर का था, तो कैसे लिखता था, 25/100 मार्क्स,
इसका मतलब क्या था कि 100 25/100 लिखने का क्या मतलब था कि 100 में से 25 आ रहा है, इसी को तो 25% बोलते हैं कि आपको 25% नंबर आया। इसको कैसे लिखा, 25 को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। और ये जो परसेंटेज था इसी को कैसे लिखते हैं, कल बताया था ना मैंने, 100। तो इसका यही मतलब है, जब 600 का किसी का भी 25% बोले तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि 100 का 25 तो 600 का कितना। किसी भी सेंस में अगर आपको मान लो 600 ना हो, अगर आपको लगे कि 100, ये तो आप बड़े नंबर के लिए बात कर रहे हो, मान लो छोटा ही नंबर है, आपको यहां पर दे रखा है 50, 50 में 25 का घाटा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो 50 रहा, ये तो वही रहेगा ना, ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आ गया, ये तो हमेशा वही हो गया। 25 इंटू 1/4 कट जाएगा ना, 1/4 इससे 12.5। ये समझिए सिंपल चीज है। अगर वो किसी का परसेंटेज बोल रहा है इसका इतना परसेंट, इसका क्या मतलब बोल रहा है, 100 में इतना तो इतने में कितना, देख रहे हैं, 100 में 25 तो 50 में कितना, इसका ही मतलब है कि 100 में 25 तो 50 में कितना, समझे। इस क्वेश्चन का सीधा सीधी क्या मतलब हुआ, अगर इसको आप लिखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब 100 में 25 तो 50 में कितना, तो 50 में कितना, यही इसका मतलब है। जब 100 में 25 तो 50 में कितना, यही इसका मतलब है ना, राइट। तो यही चीज है परसेंटेज, तो इसका मतलब ही यही है परसेंटेज का, कि आपको वो कुछ भी 100 के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, उसको वो मूर्ख, मतलब मूर्ख आदमी, उसको नहीं समझ में आता है, उसको मोटा मोटा समझ में आता है। अगर आप उसको कभी भी बोलते हैं कि अरे इसको इतना घाटा हो गया, तो दिमाग यही लगा, अच्छा 100 में 25 का घाटा। आप कभी दुकानदार सबको जाके देखिएगा तो कैसे करता है, जिसको नहीं आता है मैथ्स, तो ऐसे ही काउंट करते हैं कि अच्छा इसमें इतना आ गया तो 50 रुपए में कितना हो गया या 200 रुपए में कितना हो गया, वो 100 को बेस मान करके निकालते हैं। तो 100 जो है वही तो परसेंटेज को बता रहा है, समझे, वही तो 100 परसेंटेज को बता रहा है। और अगर आप 100 का सोच करके निकालिएगा तो देखिए, अभी मैं आपको बिल्कुल इजीली यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, वो भी ऐसे नहीं जो सिंपल है, अभी 22 वाले करवा रहा हूं। चलिए 2022 का क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन को पढ़िए, सिर्फ वही सॉल्यूशन दे देगा। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 70% ऑफ एक्स जो है, 70% ऑफ एक्स जो है उसमें अगर हम y जोड़ देते हैं तो 165% ऑफ y आ जाता है। यह पहला लाइन बोल रहा है। सिमिलरली दूसरा लाइन बोल रहा है कि 60% ऑफ x में अगर z जोड़ देते हैं तो 165% ऑफ z आ जाता है, समझे, एकदम सिंपल चीज। तो x y z के बीच का रिलेशन क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको, पहला बोल रहा है कि 70% ऑफ x में y जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले पहला लाइन को हम लोग देखते हैं। पहला बोल रहा है कि 70% ऑफ x में हम y जोड़ते हैं। 70% ऑफ x का क्या मतलब हो गया, 70% ऑफ x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही हुआ x का 70%। आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है, x इंटू का मतलब गुना 70% को कैसे लिखते हैं, 70/100 है ना, 70/100 यानी क्या हो गया ये 7x/10, ठीक है, 7x/10 इतना ही हुआ। तो हम इसको लिख दिए 7x/10, राइट।
चलिए ये हमें पता चल गया। कह रहा है इसको अगर y से जोड़ते हैं तो हमको आता है 165% ऑफ y। इसका क्या मतलब हो गया? y का 165%, यानी y इंटू का मतलब क्या? गुना 165/100। यही हो गया, यही हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं हम 165y/100। सिंपल रहेगा कैलकुलेशन, इसलिए लिख रहे हैं, है ना? 165/100y। ठीक है। अब देखिए, जो एक तरह का टर्म है, x एक तरह का, एक साइड ले लीजिए, y एक साइड ले लीजिए। ठीक है। तो जो यहां पॉजिटिव है, प्लस में है, जो यहां प्लस में है उस तरफ किस में चला जाएगा? माइनस में। ये क्या हो जाएगा? माइनस y। ठीक है। यहां जो पॉजिटिव y था वो क्या हो गया? माइनस y। ठीक है। ये हो गया 165y। तो 165y माइनस y क्या हो जाएगा? 165y माइनस 100y अपॉन 100, है ना? यानी कि क्या हो गया? 65y अपॉन 100। ये किसके बराबर हो गया? 7x अपॉन 10। 7x अपॉन 10, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? x क्या हो गया? 65 अपॉन 100, ऊपर 10, नीचे 7y। यही मल्टीप्लीकेशन हुआ, यही मल्टीप्लीकेशन हुआ ना? तो इसका मतलब क्या है? क्या आ गया आपको? x जो है 65 अपॉन 70y आ गया। यानी यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई। क्या पता चल गई? कि x जो है y से छोटा है। देख रहे हैं? x y से क्या हो गया? छोटा हो गया। इसका यही मतलब हुआ। x क्या है? 65/70y, है ना? अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसमें निकाल लीजिए, डेसिमल में 0 9 टाइम्स, 0 2 टाइम्स, 0 8 टाइम्स, ऐसे करके कुछ आएगा। यानी x की वैल्यू क्या हो गई? 0.928y। ठीक है। यानी y का 0.928 x y से छोटा है। क्लियर हो गया, है ना? x y से छोटा हुआ ना, कि x का मतलब क्या हो गया? y से 0.93। यही हुआ ना? बहुत लोगों को लग रहा होगा कैसे छोटा हुआ, उनको इसमें ही प्रॉब्लम होती है। x इक्वल टू 0.9y मान लीजिए। इसका क्या मतलब है? कि अगर y यहां पे आ रहा है 0 और ये y है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.9 ये हो गया। y को मैंने 1 माना तो 0.9 y ये हो गया। हुआ ना? अगर हम y को 1 मान लें, देखिए, अगर हम लिख रहा है x इक्वल टू 0.9y, अगर हम y को 1 मान लें तो x क्या हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। 0.9 इंटू 1, x यही हो जाएगा। इफ अगर y को ये मान लें, यानी x क्या हो जाएगा? 0.9। तो जब y 1 है तो x 0.9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कि x y से छोटा है। यही वो कह रहा है। तो हमें x और y के बीच का रिलेशन तो पता चल गया कि x जो है y से छोटा है। यानी ऑप्शन या तो a होगा या ऑप्शन b होगा, बाकी दोनों कट गया क्योंकि y x से बड़ा है। अब a b में निकालना है तभी पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। ठीक है। अब a b में निकालने के लिए हमें z का रिलेशन पता होना चाहिए कि z x से बड़ा है छोटा है, कि z y से बड़ा है छोटा है ना?
तो दूसरे इसमें चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 60% ऑफ एक्स, 60% ऑफ एक्स प्लस जेड इक्वल टू 160% ऑफ जेड, है ना। सिमिलरली वैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x इंटू 60/100 प्लस जेड इक्वल टू जेड इंटू 165/100। यही नहीं इसका मतलब हुआ, 165% ऑफ जेड। क्या मतलब हुआ, मतलब जेड का, हिंदी लिखे हुए बड़े दिन हो गए, मतलब जेड का 165%, है ना। इसका मतलब का मतलब गुना 165%। बस ये देखिए आ गया, है ना। तो इसी को हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, 6x/10 प्लस जेड, ये 165/100 जेड। अब जेड को उस तरफ ले जाएंगे तो जेड निगेटिव हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। 65/100 जेड, अभी क्या आएगा, यहां पर जेड पॉजिटिव है तो जेड यहां क्या हो जाएगा, माइनस जेड, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 165 जेड माइनस 100 जेड अपॉन 100। तो यहां से क्या आ गया हमें, 6x/10 इक्वल टू 65 जेड अपॉन 100। x की वैल्यू क्या आ गई, 65/100 इंटू 10/6, ये हो गया जेड, यानी कि 65/60 जेड। तो x क्या हो रहा है, 65/60 जेड, यानी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 65/60 जेड कीजिएगा तो सिंपल है, 165,0,0,0 8 टाइम्स 480 सम, यानी x जो आ रहा है वो आ रहा है 1.08 जेड। यानी कि x जो है क्लियरली है कि z में जब एक से ज्यादा नंबर से गुना करेंगे तब हमारा x आएगा, यानी कि z जो है ग्रेटर देन x है। पुराने से वाले से क्या आया था अभी हमें, फर्स्ट कंडीशन से कि x y से छोटा है। इस कंडीशन से क्या आ रहा है, x z से बड़ा है। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आएगा, अगर आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये आएगा x y से छोटा है और x z से बड़ा है, ऑप्शन 1 सिंपल। अब बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या देगा यूपीएससी, कि आपको सिर्फ बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 22 में आप लोगों ने बड़ा हल्ला किया है कि बहुत भारी क्वेश्चन दे रखा है यूपीएससी ने, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, सिर्फ बड़ा छोटा पूछ रही थी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसमें क्या था ऐसा, अब इसमें तो कोई शॉर्टकट फार्मूला ढूंढना है तो बताइए, निकालिए ढूंढिए शॉर्टकट फार्मूला और फिर वहां गोबर करके आइए, है ना। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको खुद मेथड आता है और आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद निकाल लेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा 22 में, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, आपको ही समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। कहा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स एंड वाई दो कैंडिडेट हैं, राहुल गांधी जी हमारे मोदी जी, है ना। एक्स और वाई दो कैंडिडेट है, ठीक है। अब उसमें से कौन जीत रहा है और किससे जीत रहा है, कौन जीत रहा है और किससे जीत रहा है देखते हैं। चलिए एक्स को मान लेते हैं हम लोग राहुल गांधी, वाई को मान लेते हैं मोदी जी, राहुल गांधी जी और मोदी जी, है ना। अब इसमें आपको सिंपल ढंग से सोचना होगा, ठीक है। कह रहा है 100 वोटर थे, 100 वोटर थे, 100% वोट होता है ना।
100, अगर जितने वोटर से काउंट किएगा तो 100% होगा। तो 100% जो वोटर थे उसमें 80 वोटर जो थे, 80% जो है वोट पड़ा। 100% में 80% वोट पड़ा, तो 20% वोट नहीं पड़ा, है ना। और कह रहा है कि इस 80% में से 55% एक्स को मिला। इस 80% वोट में से 55% एक्स को मिला, है ना। बचा हुआ वोट वाई को मिला, और एक्स जो है वाई से 1440 वोट से जीत जाता है। तो नंबर ऑफ वोट्स क्या है, मतलब सीधा सीधी ये बोल रहा है 100% वोट पड़ा, वोट है, वोटर्स 100% मान लिए। इसको और शुद्ध हिंदी में समझिए, 100% भूल जाइए कि 100 वोटर हैं, ठीक है। उसमें से 80 वोटर जो है वोट करने गए, 20 वोटर जो है वोट करने के लिए नहीं गए, ठीक है, नहीं है, उनका नहीं मन था, बोले कि नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, इनवैलिड वोट भी नहीं पड़ा है एक भी, और नोटा भी एक भी नहीं पड़ा है। तो या तो आपने वोट मोदी जी को दिया है या वोट आपने राहुल गांधी जी को दिया है, आप जिसको पीएम बनाना चाहते हो। नोटा किसी ने नहीं दबाया, इनवैलिड वोट किसी, मतलब गलती वोट किसी का नहीं पड़ा, ठीक है। अब 80% जो वोट पड़ा, 80 वोट जो पड़ा, उसमें 56% वोट जो है वो आपने किसको दिया, राहुल गांधी जी को दिया, ठीक है। चलिए 56% वोट 80 का कितना हो गया, तो 80 का 56% यानी 80 इंटू 56%, है ना। 80 इंटू कितना, सिंपल है, देख लीजिए, यानी 44.8 वोट जो है वो किसको मिला, राहुल गांधी जी को मिला, ठीक है। आपने निकाला इसका 50%, 55% कितना हो गया, 44.8। तो बचा हुआ इनको मिल गया, मोदी जी को, ठीक है। कितना मिल गया मोदी जी को बचा हुआ, तो 80 माइनस 44.8 कितना हो गया, 2। इतना ही वोट मिला 100 में से। 100 में से 100 वोटर थे, 80 वोटर ने वोट दिया। अब 80 वोटर में से 56% बोल रहा है, 80 वोटर में से, समझे क्या बोल रहा है कि एक्स गॉट 56% ऑफ वोट्स, ठीक है। जो वोट पड़ा है उसका बोल रहा है ना। आप 100 का 56% नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 तो कुल वोटर हैं, 100 कुल वोटर हैं, और जो वोटर वोट देने गया है, ये वोटर वोट कास्ट करता है, ये है जो वोट को कास्ट करता है। अब आप में से बहुत सारे होंगे जो वोट नहीं दिए होंगे, ये वोटर वोट कास्ट करता है, और ये वोट नहीं कास्ट करता है, ये वोट कास्ट नहीं करता, ये वोट देने नहीं जाता है, ये देने जाता है। तो इसमें से वोट काउंट होगा ना, काउंटिंग में ये थोड़ी ना आएंगे, काउंटिंग में ये आएंगे सिर्फ 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो जिन्होंने वोट डाला है उनकी वैल्यू होगी, जिन्होंने वोट नहीं डाला उनकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो कहीं बैठ के चिल्लाते रहे मोदी मोदी बेकार है कि राहुल गांधी बेकार है, कि मोदी अच्छा है कि राहुल गांधी अच्छा है, सिर्फ ये वाले बताएंगे कि कौन अच्छा है, ठीक है। अब यहां पर दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी जो हैं उनको ज्यादा वोट मिल गया, मोदी जी को कम वोट मिला। तो कितना कम मिला, तो x माइनस वाई, यानी कि 44.8 माइनस 35.6 यानी कि 9.6, 35.2, यानी कि 100 वोट, जब टोटल 100 वोटर हैं, जब किसी इलाके में 100 वोटर हैं, ठीक है, तो उसमें से उसमें से राहुल गांधी जी को 44.8 वोटर्स ने वोट दिया है, और मोदी जी को 35.2 वोटर्स ने वोट दिया है ना। तो राहुल गांधी जी कितने वोट से जीत रहे हैं, क्वेश्चन में राहुल गांधी जी जीत रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में राहुल गांधी जी जीत रहे हैं। यहां पर कोई जीत रहा हो, लेकिन फेमस क्वेश्चन कोड तो आपको पता है, आएगा तो
ठीक है, यानी 100 में से 9.6 वोट जो है राहुल गांधी जी को ज्यादा मिला, एक्स को ज्यादा मिला। अगर 100 में से 9.6 ज्यादा मिल रहा है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, 9.6 वोट ज्यादा आ रहा है ना। हाँ, कितने में से, जब 100 वोटर हैं, जब वोटर टोटल वोटर 100 हैं, जो दिया नहीं दिया, टोटल वोटर 100 हैं, तो 9.6 जो है ज्यादा वोट आ रहा है, किसको, राहुल गांधी जी को। यही क्वेश्चन है कि 9.6 वोट ज्यादा आ रहा है। चलिए यहां पर कर लिखते हैं इसको अच्छे से, ये तो क्लियर हो गया। 9.6 वोट ज्यादा आ रहा है जब 100 वोटर हैं। कितने वोटर हैं, जब 100 ही वोटर है ना। राइट, एक तो एक के लिए निकालेंगे, एक वोट ज्यादा आएगा जब वोटर कितने होंगे, 100/9.2, वोटर घट गया। अगर एक ही वोट ज्यादा आए तो वोटर भी तो कम हो जाएंगे ना। क्वेश्चन में तो ये बोल दिया कि x माइनस वाई इज इतना, तो यानी 9.6 वोट ज्यादा किसको आया, जब वोटर ही 100 है। तो जब एक वोट रहेगा ज्यादा आ रहा होगा तो वोटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसी समय जब 1440 वोट ज्यादा आ रहा होगा तो टोटल वोटर इतने हो जाएंगे। समझ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है ना। हम 100 के अकॉर्डिंग निकाले हैं ना कि 100 वोटर है तो 9.6 वोट ज्यादा आ रहा है। 200 वोटर रहेंगे तो 9.6 इंटू 2 वोट ज्यादा आएगा। 300 वोटर रहेंगे तो 9.6 प्लस 9.6 प्लस 9.6 वोट ज्यादा आएगा, है ना। तो उसी तरह 1404, तो कितने वोटर रहेंगे कि 1440 वोट ज्यादा आए। तो बस इतना समझे इस क्वेश्चन को। नॉर्मल, ये तो मैंने चुकी इसलिए करके आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ा है आपको। क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि जब 100 वोटर ज्यादा हैं, जब 100 वोटर हैं तो इतने वोट ज्यादा आ रहे हैं, है ना। 100 वोटर हैं, 100 वोटर है तो 9.6 वोट ज्यादा आ रहा है एक्स को, राहुल गांधी जी को 9.6 वोट ज्यादा आ रहा है। उसी तरह मान लीजिए 200 वोटर रहेंगे तो क्या होगा, 9.6 प्लस 9.6 वोट ज्यादा आएगा, है ना। यानी 9.6 इंटू 2। 300 वोटर रहेंगे तो 9.6 इंटू 3, इतना वोट ज्यादा आएगा, आएगा ना, बढ़ता चला जाएगा। तो उसी तरह कितने वोटर हों कि हमको 1440 वोट ज्यादा आए। इसी चीज को उल्टा करके लिख दिया, इसी चीज को उल्टा करके लिख दिया। अगर हम ये बढ़ा रहे हैं, कितना वोट ज्यादा आ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो अगर हम इसको घटाएंगे, इसको बढ़ा रहे हैं, 19.6 था, इसको मैंने 19.6 कर दिए तो वोटर भी बढ़ गया। इसको जब 3 बार गुना मना कर दिए, 28.8 वोट ज्यादा आ रहा है तो वोटर भी बढ़ गया। उसी तरह यह सोचिए कि अगर यही कम आए, ई भी कम आए, ई घट के 1 वोट ज्यादा आ रहा हो तो ई भी कम आ जाएगा। ई यहां पर 100/9.6 वोट हो जाएगा। यहां जब हम बढ़ा रहे हैं, दुगना कर रहे हैं तो दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है ना, 100 इंटू 2 हो रहा है। यहां तिगुना कर रहे हैं तो ई भी वोटर भी तिगुना हो रहा है। तो यहां जब इसको हम 1 करेंगे, घटा देंगे, 9.6 1/9.6 कर देंगे, 1 वोट ज्यादा आ रहा हो तो यहां आ जाएगा। 1 वोट का मतलब क्या हो गया, 1/9.6, तो ये आ जाएगा। उसी तरह जब इसको अब 1 इसलिए निकाले हैं ताकि इसको निकाल सके कि 1 वोट ज्यादा आ रहा है तो वोटर कितने हो गए, 100/9.6।
तो जब 1 वोट ज्यादा आ रहा है तो इतना वोटर, तो जब 1440 वोट ज्यादा आ रहा होगा तो कितना वोटर हो जाएगा? 100/9.6 इंटू 1440, इतने वोटर हो जाएंगे। यही हो जाएगा ना, जब 1 वोट पर आपने निकाल दिया कितना वोटर आ रहा है, 1 वोट ज्यादा आ रहा है तो इतना वोटर होगा। तो जब 1440 वोट ज्यादा आ रहा है तो 1440 से मल्टीप्लाई कर दिए। पहले हम 1 वोट पर लेके चले गए, ठीक है। क्वेश्चन से क्या पता चला कि 100 वोटर हैं तो 9.6 वोट ज्यादा आ रहा है, तो 1 वोटर है तो 100/9.6। जब ज्यादा वोट करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो कम वोट करेंगे तो कम आएगा। उसी तरह इसको निकाल लीजिए, 15,000 आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 100 लॉजिक पे निकल गया। सिर्फ इसको निकाला 100 पे, लॉजिक पे निकल गया। अब इसको बहुत लोग एक्स मान के भी सॉल्व करना पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी और मोदी जी में कौन जीतेगा ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा, लेकिन आप जीतेंगे कि नहीं ये 16 जून को पता चलेगा। और 16 जून को पता चलाने के लिए आपको परसेंटेज पर ज्यादा ध्यान देना होगा, पॉलिटिक्स पे नहीं, समझे। अगर चाहते हैं कि 4 जून को कौन जीते ये जानना चाह रहे हैं तो पॉलिटिक्स पर ध्यान दीजिए, है ना। अगर चाहते हैं कि 4 जून को कौन जीत रहा है ये जानना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स पर ध्यान दीजिए, और 16 जून को कौन जीते तो परसेंटेज पर ध्यान दीजिए। डिसीजन आपके हाथ में है। उनके जीतने ना जीतने से आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हारने से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। गर्लफ्रेंड लात मार के चली जाएगी, घर वाले ताने मारेंगे, लुटियाएंगे। सुनना है सुनते रहिए, समझे। इसी चीज को अगर एक्स के टर्म्स में देखें, अभी हम लोगों ने किसके टर्म्स में देखा? 100 के टर्म्स में। कुछ लोगों को एक्स के टर्म्स में देखना है। मान लीजिए टोटल वोट ही यहां एक्स वाई के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए टोटल वोट पड़ा पी भरा पड़ा टोटल वोट। यहां टोटल वोट क्या था? 100। यहां टोटल वोट क्या है? पी, है ना। 80% वैलिड वोट, यहां 20% दिया नहीं। यहां 80% वैलिड, 20% दिया नहीं। 80% वैलिड का मतलब यहां क्या हो गया? पी का 80%, यानी 0.8 पी। यहां पर आपको क्या था? 100 का 80, यानी 80। यही दोनों हम लोग जब 100 लेके निकालते हैं तो ये, जब पी लेके निकालते हैं तो ये, है ना। अब यहां पर आपने निकाला 80 में से 56% एक्स को मिला, बाकी वाई को। यहां 56% एक्स को मिला, बाकी वाई को, है ना। बाकी किसको मिला? वाई को मिला। तो क्या निकाले थे हम लोग? क्या आया था? 44.8। तो ये क्या हो जाएगा? यहां निकालिएगा 0.448x आएगा ना। कैसे आएगा देखिए, 0.8 इंटू 56% का मतलब 100। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 0.448x। एक्स नहीं, पी निकाले थे ना, पी लेके चल रहे थे हम लोग। पी ये 0.8 पी, उसका 56% ये आ गया 0.448 पी। तो y को कितना मिलेगा? y को मिलेगा 0.352 पी, है ना। उसी तरह ये इसका हो गया, इसको 35.5। x माइनस वाई कितना निकाला आपने? 44.8 माइनस 35.2, 9.6। इसके लिए x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 0.448 पी माइनस 0.352 पी, यानी 0.096 पी। सिंपल, है ना। यानी इतने पी, ये किसके बराबर है? यहां आपने लिखा
कि 9.6 वोट से जीत रहा है जब 100 वोटर है, तो 1 वोट से तो 100/9.6, और जब 1440 है तो 100/9.6 इंटू 1440, कितना आ गया ये? 15,000। और इस केस में इसी को सीधा सीधी लिख देते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा? इतने ही वोट से जीता है ना, x माइनस वाई क्या है? x y से इतने वोट से जीत रहा है, तो कितने वोट से जीत रहा है? 1440। तो P इक्वल टू 1440/0.96 आ गया 15,000। समझे? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सिंपल ढंग से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 100 के टर्म्स में देखिए, अगर थोड़े अच्छे हैं तो P M N Q कुछ भी ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, उसके टर्म्स में देख लीजिए। तो क्वेश्चन टफ थोड़ी था, क्वेश्चन तो सिंपल था कि 100 में से 80 x को गया, 20 वोट मतलब 80 वोट पड़ा, ठीक है, 100 में से 80 वोट पड़ा, 20 नहीं पड़ा। 80 में से 56% x को मिला, तो कितना मिला? 44.8 मिला। y को कितना मिला? तो बचा हुआ मिला, तो कितना मिला? 35.2 मिला। तो x y से कितना वोट से ज्यादा है? तो 9.6 वोट से ज्यादा है। तो 9.6 से वोट ज्यादा है तो टोटल वोटर कितना है? 100। तो अगर एक वोट से ज्यादा है तो टोटल वोटर कितना हो गया? 100/96। तो जब 1440 वोटर से ज्यादा है तो इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 स्टेप में, चूंकि इसलिए तो आपने बचपन से पढ़ा है, बस सिंपल है। 100 में से 9.6 देख रहे हैं, तो जब 9.6 को 1440 के बराबर कह रहे हैं यहां पर कि 100 वोटर है तो 9.6 वोट से जीत रहा है, 9.6 वोट से जीत रहा है। इसका क्या एक्चुअली में क्या कह रहा है? 9.6 वोट से जीत रहा है जब 100 वोटर है, तो 1440 वोट से जीतेगा तो कितना वोटर होगा? 15,000 वोटर होगा। बस यही क्वेश्चन था। तो समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, क्वेश्चन कुछ खास नहीं आ रहा है, समझे? परसेंटेज से क्वेश्चन, परसेंटेज क्या किसी भी चीज से क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। समझ इसलिए नहीं पा रहे कि आप हर जगह फार्मूला ढूंढने चल देते हैं। अरे फार्मूला कहां ढूंढ रहे हो? क्यों ढूंढ रहे हो यार, जब क्वेश्चन सिंपल ढंग से हो रहा है? आपको सीसेट में पास करना है ना, शॉर्टकट ढूंढते रह जाओगे वहां क्वेश्चन में, यूपीएससी के पेपर में, और हो या 4-5 क्वेश्चन में निकल जाएगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन में शॉर्टकट निकल जाएगा, बाकी सब में झाल बजाओगे और फेल होके आ जाओगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको बोल रहा हो कि पहले आपके पास कोई 100 रुपया था, ठीक है, आपकी सैलरी 100 रुपया थी, इसमें पहले 25% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, आपके बॉस ने आपका 25% का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, 6 महीना के बाद, लेकिन अचानक मार्केट में रिसेशन आ गया और फिर उसने 20% का आपका डिक्रीमेंट कर दिया, तो अब आपकी सैलरी कितनी है? 6 महीना बाद उसने 25% बढ़ा दिया, ठीक है, जब तक आप खुश होते, रिसेशन आ गया मार्केट में तो उसने 20% घटा दिया, तो अब आपकी सैलरी कितनी है? ठीक है, तो इसमें कोई बहुत तोप नहीं हो जाता कि पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया फिर बढ़ा दिया, सिंपल चलना है। पहला स्टेप, पहले क्या बोल रहा है? 100 रुपया में 25 रुपया बढ़ा दिया, 100 था तो 25 रुपया 25% बढ़ा दिया, अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? 125। जब बढ़ाया तो 125 हो गई, खत्म। अब क्या बोल रहा है? 25% घटा दिया, तो 25% इस पे ना घटाया भाई, जब सैलरी यहां पर से यहां बढ़ गई, बढ़ करके ये हो गई, तो अब इस पर घटाया, है ना, 25% बढ़ा दिया तो अब 125 रुपए की सैलरी हो गई आपकी। आपने सैलरी उठा भी ली 125 रुपए, 1-2 महीने फिर रिसेशन आ गया, 6 महीने बाद आपके बॉस ने सैलरी बढ़ा दी 25%, तो आपकी 125 हो गई, आप खुश, 1-2 महीने पार्टी की, रिसेशन आ गया तो उसने सैलरी घटा दी 6 महीने के बाद, तो यहां से 6 महीने के बाद घटाई है तो
25 में 20% घटा दिया तो कितना हो गया? वापस से आपकी सैलरी 100 हो गई। पुनः मुस्को भव। समझे? इसका ये मतलब होता है, मतलब क्या है कि जब बढ़ाया तो बढ़ने दिया, यहां पहुंच गए। जब घटाया तो घटने दिया, यहां पहुंच गए। तो बीच में हॉल्ट कहां लिया? यहां लिया। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जब बढ़ाया। ये हो गया सेकंड स्टेप, जब घटाया। क्वेश्चन क्या था कि पहले आपकी सैलरी 25% बढ़ाया तो 25% बढ़ा दिया, 125 हो गई। फिर 20% घटाया तो 20% घटा दिया, 100 रुपए हो गए। 125 में 20% घटाया तो जितना घटाया पहले उतना निकाल लिया, उसको माइनस कर दिया। जितना बढ़ाया उसको निकाल लिया, उसको ऐड कर दिया। 100 में बढ़ाया तो 100 तो मिल ही रहा है ना। 100 में बढ़ाने का मतलब क्या है? 100 में 25 बढ़ाना मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 तो आपको मिल ही रहा है, 100 तो मिल ही रहा है, प्लस 25 और बढ़ा रहा है, 25 और मिल रहा है, 25 और मिल रहा है। ये है मतलब बढ़ाने का। ये मतलब है कि 100 तो मिल ही रहा है और 25 और मिल रहा है। लेकिन घटाने का मतलब क्या है? घटाने का मतलब है कि जितना मिल रहा था उसमें से और कम हो गया। अगर आपके घर में आपको पॉकेट मनी मिली, सिंपल सोचिए, पॉकेट मनी मिली, 100 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी। आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी में बोला 25 रुपया बढ़ा दिया, तो पॉकेट मनी कितनी हो गई? जो 100 मिलती थी वो 125 हो गई। ठीक है? और फिर आपकी मम्मी आके कहती है कि मुझे 25 रुपए की जरूरत है, 25 रुपए दो। आपने तो 25 रुपए दे दिया। तो पापा ने जब 100 में 25 रुपया बढ़ाया तो आपको 25 125 रुपए वाले आप हो गए खुश। कुछ देर के बाद मम्मी आकर 25 रुपए लेके चली जाती है किसी चीज के लिए, वापस से 100 रुपया। यानी 125 में से 25 चला गया, 125 माइनस 25। तो जब बढ़ रही थी तो ऐड किया, और जब घट रही थी तो माइनस किया। जितनी थी उसी में करेंगे ना, परसेंटेज जो होता है उसमें बढ़ता है ना। अगर बढ़ाने की बात कही जाती है कि कुछ बढ़ाया गया तो जो कुछ होगा तभी ना बढ़ा। आपने 2 कदम बढ़ाया, आप 100 कदम चल के आए, फिर 25 कदम और चल के गए, तो 25 कदम बढ़ाया और गए, कहीं थे तभी तो आगे गए। तो इसीलिए उसको भी लिया जाता है। 100 में 25 बढ़ाया यानी 100 तो मिल ही रहा है, 25 और मिलेगा। लेकिन 100 में 25 घटाया तो अब जो 100 था उसमें 25 चला जाएगा। यही अंतर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक बार बोला तो पहली बार फॉलो किया, फिर घटाया तो दूसरी बार फॉलो किया, है ना। अब इसी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया है। देखिए बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और इसी पर ही सारा खेला है। लोग इसमें शॉर्टकट ढूंढते हैं, अरे यार इसमें तो इसने शॉर्टकट दिया है तो फोड़ा मैं फाड़ के रख दूंगा। अबे यार यूपीएससी तो मैं फाड़ के रख देगी, ज्यादा फॉर्मूले, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे। इसीलिए परीक्षा में जाते हो और हक के आ जाते हो। वही हाल है, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, नोट्स चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, नोट्स चाहिए। ये इंस्टीट्यूट का, वो इंस्टीट्यूट का, घूम फिर के सब टॉपर से सुनोगे तो वही बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि कोई मार्केट में आकर के बोल रहे हैं मैंने एनसीईआरटी का क्रक्स निकाल के दिया, और जो लाइन वो छोड़ा होता है यूपीएससी उससे क्वेश्चन फ्रेम कर देती हो आप 10 टाइम फिश। एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपने आप में, एनसीईआरटी एक कंप्लीट नोट्स है,
उसका कोई नोट्स नहीं हो सकता। यूपीएससी किस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर देगी आप नहीं जानते हैं, इसलिए प्रॉपर ढंग से एनसीईआरटी पढ़िए, सिर्फ मार्केट के नोट्स के भरोसे मत चलिए। समझ गए? उसी तरह अगर आपको मैथ्स करना है तो प्रॉपर मेथड आना चाहिए। प्रॉपर मेथड जब बहुत आ जाता है ना, तब उसमें शॉर्टकट या फिर कुछ भी आप 1 मिनट में ग्रैब करते हैं और उसको खट से उस पर निकाल लेते हैं। पर मेथड ही नहीं आएगा तो घंटे आपको समझ में आएगा, हल्का घुमाया क्वेश्चन आप खत्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं कहां से पूछ दे रही है, हम तो ह्यूमैनिटीज के नहीं थे, ह्यूमैनिटीज के थे, हम हिंदी मीडियम के थे, हमें मैथ्स नहीं आता था बचपन। अबे इतना रोने से अच्छा मेथड सही से करो, प्रॉपर तरीके से करो, इस पे प्रैक्टिस करके खुद से पहुंचो ना। चलिए, यूपीएससी ने 2021 में एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दे रही है यूपीएससी? क्वेश्चन देखिए, कह रही है कोई आर्टिकल है, ठीक है, उसका प्राइस 20% कम कर दिया। तो मान लिया मैंने प्राइस 100 रुपया। देखिए 100 रुपया इसलिए मानो कि सबसे इजी पार्ट है। अब कह रहा है कि 20% कम हो गया, 20% कम हो गया। मैंने क्या बोला? कम हुआ तो क्या मतलब 100 में कम हुआ। कितना कम हुआ? तो 20% कम हुआ, है ना। तो कितना आ गया? 80, है ना। अब कह रहा है कि इसमें 25% बढ़ा दिया। किसमें बढ़ाया? तो 80 में बढ़ाया। तो 80 में बढ़ाया तो 80 प्लस 80 का 25%, कितना हो गया? 100। यानी घूम फिर के मामला कहां पहुंच गया? 80 प्लस 20 हुआ नहीं है? तो 80 प्लस 20 क्या हो गया? 100। तो 100 में 20% कम किया तो 80 पे पहुंचे, 80 में 25% बढ़ा दिया तो वापस 100। तो नेट चेंज क्या हो गया? नेट चेंज जो पूछ रहा है इन द प्राइस क्या हुआ? 100 था, 100 नया वाला आया, माइनस 100 था तो 0%। जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो 0%। नेट चेंज का क्या मतलब है? चेंज का मतलब ही क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, यही होता है ना। और परसेंटेज नेट चेंज पूछेगा तो इसमें यही न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है? ये तो आपने 0 रुपया निकाला ना, 0 रुपया किसके रिस्पेक्ट में? मैंने परसेंटेज निकालने में क्या बताया है? किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है? तो ओल्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। ओल्ड वैल्यू क्या है? कितना चेंज हुआ है? कितना चेंज हुआ है? चेंज कितने, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो कितना चेंज हुआ? 0 चेंज हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, यानी 0%। सिंपल आंसर। कितना चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, समझे? यही है। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया था। अब आप बैठ करके सोचते रहते 25% घटाया है, 20% बढ़ाया है। अरे यार 100 मान लो, सिंपल। परसेंटेज का मतलब ही 100, तो 100 मान लो। 100 में से 20 घटाया है तो 80, 80 में 20 बढ़ाया है। कह रहा है ना, देन न्यू प्राइस 80 इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ये तो और सिंपल कर दिया कि न्यू प्राइस 80 में 25% बढ़ाया तो बढ़ाया तो 100, घटा हुआ पुराना और नया घटा लोगे तो 0। तो कुछ बढ़ा ही नहीं, कुछ बढ़ा ही नहीं। कितना सिंपल था। देखो सिंपल क्वेश्चन 2022 का है। क्या कह रहा है? एक आर्टिकल है, उसका दाम मान लिया 100 रुपया। उसमें क्या कह रहा है? 25 रुपया आपने 25% बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो क्या हो गया? 100 प्लस 100 इंटू 25%, कितना हो गया? 125। अब कह रहा है 125 में 20% आपने घटा दिया। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब बोल रहा है 25 पे 125 पे 20% घटा दिया तो कितना हो गया? 125 पे बोल रहा है।
कितना हो गया? अगेन 100, और फिर बोल रहा है इसमें 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 100 में बढ़ा दिया, 100 इंटू 10/100 यानी 110। तो नेट चेंज कितना हुआ? रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हुआ? नेट इंक्रीज कितना हुआ? नेट चेंज, न्यू वैल्यू 110, ओल्ड वैल्यू 100, नेट चेंज कितना हुआ? यानी 10 पॉजिटिव आ रहा है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है। देख रहे हैं 10 क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीमेंट हुआ है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा आपको ही पता है। 10 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में, बस 10% खत्म। रिजल्टेंट इंक्रीज इन प्राइस कितना हो गया? 10%। 2022 का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। पहले बोल रहा है 25% बढ़ा, तो 125 हो गया बढ़ा करके। अब इसमें से 20% घटा, तो 20% घटा लिया। देखिए 21 के बाद 22 में भी पूछा है, कितना सिंपल पूछ रहा है। और आप क्या ढूंढेंगे मैं बताता हूं। आपको क्या है, मार्केट में शॉर्टकट का एक फॉर्मूला है, ये वाला आपको नहीं समझ में आएगा। आपको क्या समझ में आना मैं बताता हूं, जहां पर आप जाते हैं, ठीक है। मार्केट में शॉर्टकट का एक फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर किसी आर्टिकल में A% बढ़ गया और उसके बाद B% घट गया या बढ़ गया, बढ़ा या घटा, घटा या बढ़ा, ठीक है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो हम क्या लेते हैं, अगर बढ़ रहा है तो उसको प्लस माइनस A% मान लिया, बढ़ने को प्लस मान लिया, घटने को इसको मान लिया इंक्रीमेंट पॉजिटिव, घटने को मान लिया निगेटिव, घट रहा है। उसी तरह प्लस माइनस B%, तो इसमें क्या बोला, कितना परसेंट चेंज हुआ, वही तो क्या हो गया, 100 में A% बढ़ा तो प्लस माइनस A, कितना घटा प्लस माइनस B, और प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B अपॉन 100%। ये भी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि कैसे आया। मान लीजिए यहां क्या कर रहा है, 25% को इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए 25% को A मान लिया मैंने, बढ़ा तो प्लस A हो गया, ठीक है। B मान लीजिए 20%, C छोड़ देते हैं, लास्ट क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो नेट चेंज हुआ वो ये है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, इसको कैसे आता है। ये कितनी सिंपल चीज है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। कैसे बढ़ा कैसे घटा ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ओके। एग्जाम्पल लेकर, तो बहुत सिंपल चीज है, कुछ तोप नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी से निकला है, इसीलिए मैं इसको छोड़ दिया अभी। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि बेसिक से चलिए, बहुत सिंपल ढंग से बढ़िए, टफ मत बनाइए फॉर्मूला इन सब के चक्कर में। पहले उसमें एक्सपर्ट बन जाइए, तो ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। अगर इसके चक्कर में रहिएगा तो वहां पर गड़बड़ कीजिएगा, फिर क्वेश्चन हल्का सा घूमेगा, आप बोल्ड हो जाइएगा, आप खत्म हो जाइएगा, माथा पकड़ के बैठ जाइएगा। तो सबसे पहले उससे आपको आना चाहिए, उससे कई बार बना लीजिए, तब इस पे पहुंचिए, तब ये आप खुद पहुंच जाइएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है, सिंपल चीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज को कंटिन्यू रखेंगे। मैंने प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम के चीजों को करा दिया। नंबर सिस्टम की कुछ चीजें बाकी हैं, वो पेड लेक्चर्स का पार्ट है, जैसे डिविजिबिलिटी है, आपको रिमाइंडर थ्योरम है, एलसीएम है, एचसीएफ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये सब पेड लेक्चर का पार्ट है। बाकी मैक्सिमम चीजें मैंने करा दी हैं उसमें। आपको परसेंटेज अभी मैं करा रहा हूं, परसेंटेज के 2-3 लेक्चर होंगे अभी आपके लिए, ठीक है। और जल्द से जल्द मैं सारे लेक्चर्स करा दूंगा आपको। एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको सारे लेक्चर्स करा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 1 जून से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम आईएएस से जुड़े रहिए। थैंक यू।